subscribe to our channel and press the bell icon. तलबा तालिबात सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th कंपोजिट हिंदी हिंदी लोकवाणी गेस्ट पेपर के क्वेश्चन आंसर है 2022 के लिए। विभाग 2 है, पद्य विभाग 8 अंक के लिए आता है। 2 इसमें कविता आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पठित पद्यांश है, प्रश्न 2 का अ तथा प्रश्न 2 का आ है। कुल अंक 8 रहेंगे। पहला है प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये पहली कविता है सोंधी सुगंध, उसका पद्यांश आज पढ़ेंगे। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। पहली कृति है आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। इसका उत्तर है मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन, चारों ओर हरियाली छा गई, बाग बगीचे ताल तलैया मुस्काए, वृक्ष मस्ती में झूमने लगे, मस्त पवन चलने लगी। दूसरी कृति है स्वमत अभिव्यक्ति। वर्षा ऋतु में प्रकृति में आए निखार के बारे में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है वर्षा ऋतु प्रकृति की मन भावन ऋतु है। इस ऋतु में प्रकृति जल से नहा उठती है और उसका अंग अंग निखर उठता है। पृथ्वी पर हरियाली की चादर बिछ जाती है। खेतों में हरी भरी फसलें लहलहाने लगती है। पेड़ पौधे खुशी से झूमने लगते हैं। हवा के तेज झकोरों के साथ रिम झिम बरसात पानी मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों और जीव जंतुओं में भी उमंग का संचार कर देता है। मोर अपने रंग बिरंगे पर फैलाकर खुशी से नाचने लगते हैं। चारों ओर मेंढक अपनी टर टर की आवाज़ से बरसात का स्वागत करते से लगते हैं। इस तरह वर्षा ऋतु में तमाम प्रकृति मगन होकर बरसात में खुशियां मनाती है। दूसरा है प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुभाष, दुर्बल को ना सताए जाके माटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवे जाए। पहली कृति है आकृति, शिष्य का और कर्तव्य और गुरु का कर्तव्य। इसका उत्तर है कर्तव्य जो शिष्य का है वो गुरु को सब कुछ दे दे, और गुरु का कर्तव्य है शिष्य से कुछ भी न ले। अगला प्रश्न है परोपकार ही जीवन है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। जो व्यक्ति स्वार्थ या लोभ की भावना से रहित होकर दुखी पीड़ित एवं असहाय लोगों की सहायता करता है उसे परोपकारी कहा जाता है। उसका काम परोपकार कहलाता है। संसार में अनेक असहाय लोग होते हैं जिन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। परोपकारी व्यक्ति पीड़ित प्राणियों की सेवा करता है और उसमें सुख का अनुभव करता है। आज भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए लोग ये भूल गए हैं कि मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम दीन दुखियों और ज़रूरतमंद लोगों के आंसू पोंछे। मनुष्य केवल विपुल संपत्ति और ज्ञान अर्जित करने भर से महान नहीं होता, दीन दुखियों को सांत्वना देने और उनके कल्याण के लिए कुछ करने से महान होता है। यही परोपकार है।
हर मनुष्य को परोपकार की भावना को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगला पद्यांश है, गुरु कुम्हार शिष्य कुम है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दय, बाहर बाहे छोट, जाखो राखे साइया, मार मार न सके कोय, बाल न बाके करे सके, जो जग बैरी होय, नैनो अंतर आओ तू, नैनो झापी तो ही लो, ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन देव, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। पहली आकलन कृति है, साइया कहाँ गया है। पद्यांश में प्रयुक्त मुहावरा, कबीर अपने प्रभु को रखना चाहते हैं यहाँ, मैं भी हो गई लाल का अर्थ है। इसके उत्तर है, पहला है, साइया कहा गया है ईश्वर को। पद्यांश में प्रयुक्त मुहावरा, बाल बांका ना करना, कबीर अपने प्रभु को रखना चाहते हैं अपनी आंखों में, मैं भी हो गई लाल का अर्थ है ईश्वरमय हो जाना। स्वमत अभिव्यक्ति है, कबीर की अपने प्रभु पर एकाधिकार की भावना के बारे में अपने विचार लिखिए। संत कबीर अपने प्रभु को केवल अपने ही पास रखना चाहते हैं, वे उन पर अपना एकाधिकार चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ईश्वर केवल उन्हीं के हृदय में रहे, उन्हें ही दर्शन दे और कोई अन्य भक्त उनके ईश्वर को देख न पाए। यह किसी भक्त की अपने प्रभु के प्रति उसमें लीन हो जाने वाली भावना का प्रतीक है। वे यह बात अपने दोहे में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप आकर मेरी आंखों में समा जाइए और मैं आपको अपनी आंखों में बंद कर लूं। तब मुझे केवल आप ही आप दिखाई दें और मैं किसी अन्य को न देख सकूं। साथ ही मैं यह भी चाहूँगा, आप भी किसी अन्य को दर्शन न दें, केवल मेरे ही प्रभु बनकर रहें। इसमें कबीर की अपने प्रभु पर एकाधिकार की ही भावना दिखाई देती है। अगला है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए। देखकर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के, दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। ये कर्मवीर से ली गई है। आकृति पूर्ण कीजिए। आकलन करती है, कर्मवीरों का औपचारिक सिद्धांत। इसका उत्तर है, कर्मवीरों का औपचारिक सिद्धांत सबकी सुनना, अपने मन की करना, अपनी मदद स्वयं करना, हर तरह का काम करने का धैर्य रखना, भूल कर भी दूसरों का मुंह नहीं ताकना। स्वमत अभिव्यक्ति है, कर्म ही पूजा है। इस उक्ति के बारे में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, कोई भी काम बिना किए पूरा नहीं होता। केवल सोचने भर से, भगवान के भरोसे बैठे रहने से कोई काम नहीं हो सकता। उसके लिए स्वयं प्रयास करना होता है और योजना बनाकर कृति करनी पड़ती है। कोई भी काम किसी के भरोसे कभी पूरा नहीं होता। अपना काम करने के लिए स्वयं परिश्रम करना होता है। मनुष्य को सदा काम में लगा रहना चाहिए। जो सदैव कार्यरत रहता है उसे कर्मयोगी कहा जाता है। कर्म करते समय फल की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसा कर्म ही व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हितकारी होता है। ऐसे कर्मयोगी जिस समाज में होते हैं उसमें शांति, सुव्यवस्था और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जो मनुष्य निरंतर कर्म करते रहते हैं उनके लिए संसार में कोई ऐसा काम नहीं होता जिसे वे पूरा न कर सकें। ऐसे व्यक्ति सच्चे कर्म योगी होते हैं और उनके लिए कर्म किसी पूजा से कम नहीं होता। अगली कविता है, ये मातृभूमि के कविता का पद्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है,
करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। पहली है आकलन कृति संजाल पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा। इसका उत्तर है अंबर, तारे, रत्नाकर, फूल। सोमत अभिव्यक्ति भावार्थ है। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन है, बंदीजन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। इसका उत्तर है हमारी मातृभूमि ही की सदा नीरा नदियों में जल के रूप में सदा प्रेम प्रवाहित होता रहता है। भांति भांति के सुंदर पुष्प भारत माता का सौंदर्य बढ़ाते हैं। जिस प्रकार राजाओं के दरबार में उनका यशागान करने के लिए बंदीजन हुआ करते थे, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने कलरव से भारत माता का यशोगान करते रहते हैं। हमारी मातृभूमि शेषनाग के फन रूपी सिंहासन पर विराजमान है। अगली कविता है ऐसा वसंत कब आएगा। इसका पद्यांश है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खुल खिल पाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा लड़कर अभाव के पतझड़ से नवसृजन रण में विजयी वन। सुख सुविधा रस के संवितरण का पा नव यौवनमय जीवन। हर मनुज कुसुम संतोषमयी मुस्कान मधुर बरसाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। पहली कृति है आकलन कृति। कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा। इसका उत्तर है वसंत, प्रसून, वन, उपवन। स्वमत अभिव्यक्ति है सुख सुविधा के समान वितरण विषय पर अपने विचार लिखिए। सुख सुविधा का समान वितरण हो अर्थात सृष्टि में प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी को समान रूप से प्राप्त हो, ताकि संसार में जब एक जैसे सुखी रह सके। यह सुनने में पढ़ने में कितना अच्छा लगता है, पर क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा उचित है? एक और वह मेहनत कश कृषक है जो सूर्य देवता के दर्शन करते ही अपने हल बैल लेकर खेतों में चला जाता है और जेठ की तपती दोपहरी में कठिन परिश्रम करता है। पूस माघ की ठिठुरती रातों में फसल की रक्षा के लिए खुले खेतों में सोता है। दूसरी ओर ऐसा भाग्यवादी लोग भी है जो सूरज सिर पर आने तक भी अलसाए पड़े रहते हैं। सोचते हैं जो भाग्य में होगा मिलेगा ही, उसे कोई नहीं छीन सकता। अगर शिक्षा की बात करें तो एक विद्यार्थी सारी सारी रात जागकर बरसों तक पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है ताकि समाज की लोगों की सेवा कर सके। वहीं ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनका कॉलेज जाने का उद्देश्य सिर्फ मस्ती करना ही होता है। अगर वितरण में समानता आ जाएगी तो लोग परिश्रम करना ही बंद कर देंगे, जो समाज और देश के लिए किसी भी प्रकार हितकर नहीं होगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।